नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत को धमकी दी है। तेल खरीदने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इस जंग के बीच भी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने वाले भारत ने तमाम पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। धमकियों और डर के बावजूद भी इन सबको किनारे रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। अपने दोस्त रूस का साथ देते हुए भारत ने ये कदम उठाया। अमेरिका जहां रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है, वहीं भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं है। आप कह रहे कि एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के डेवलप की जा रही है, जबकि देखा जाए तो भारत अपकमिंग सुपर पावर नजर आता है। बट इस सुपर पावर के पीछे ना सिर्फ कह लें कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नजर आती हैं, इसमें हमें वेस्टर्न भी नजर आती हैं, लाइक अमेरिका की भी आंख है कि इंडिया कभी भी कह लें कि इतना पावरफुल या स्ट्रांग ना बन पाए। इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उनकी रजीम चाइना और इंडिया तक को सैंक्शन या टैरिफ्स 50% टैरिफ लगा देने की धमकियां भी दे रहे हैं कि चूँकि चाइना और इंडिया अमेरिका से तेल बाय करने की बजाय रशिया से ही बाय कर रहे हैं। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रशिया को अब नाटो धमकी दे रहा है और साथ ही साथ उसमें भारत, चाइना और ब्राज़ील को भी लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि भारत और रशिया का दोस्ती काफ़ी समय से मजबूत चल रहा है। उसी कड़ी में जब भारत रशिया से तेल को इंपोर्ट कर रहा है तो उसके वजह से उसका इकोनॉमी मजबूत हो रहा है, ऐसा अमेरिका को कहना है और नाटो का जो सेक्रेटरी है उनका भी कहना है, जिसके वजह से नाटो का जो सेक्रेटरी है वो अब भारत, चाइना और ब्राज़ील को एक तरह से धमकी लगा रहा है कि जो रशिया का सपोर्टर है उन पे भी भारी सैंक्शन लगाया जाएगा, नहीं तो रशिया को बोलो कि हमसे बात करें और जो युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है उसको जल्द से जल्द समाप्त करें। लेकिन रशिया जो है वो अमेरिका से बात ही नहीं कर रहा है, उनको समझिए तो भाव ही नहीं दे रहा है, जिसके वजह से अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बौखला गए हैं और साथ ही साथ नाटो के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बौखला गए हैं और रशिया को एक तरह से धमकियां लगाना शुरू कर दिया है कि अगर रशिया, ऐसा बताया जा रहा है कि 50 दिन के अंदर युद्ध नहीं रोकता है तो उन पे बहुत भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो उनका सपोर्ट कर रहा है जैसे भारत, चाइना और ब्राज़ील, उस पे भी सैंक्शन लगाने की तैयारी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत रशिया का जो ये व्यापार हो रहा है उससे को अमेरिका प्रभावित कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो। ये जो फाइट है वो अब रियल शुरू हो गई है। अब मार्क रुट जो है यूएन नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं बिकॉज पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा।
उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। 64 बिलियन, आउट ऑफ 64 बिलियन 60 बिलियन इज ऑयल। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया, देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। प्रेसिडेंट पुतिन को 50 डेज़ का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 50 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने जंग ना ख़त्म की, जिस तरह उनका कहना है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत पीस डील की सी बातचीत कर ली थी 2 महीने पहले, लेकिन वो नहीं हो सकी। उन्होंने कहा अगर इन नेक्स्ट 50 डेज़ अगर उन्होंने इस जंग को ना रोका और यूक्रेन पे हमले बंद न किए तो मैं उन पर बहुत ही ख़तरनाक टैरिफ्स लगा दूंगा आफ्टर 50 डेज़। तो वो जो जंग रोकने की बात 24 घंटों के अंदर कर रहे थे, 7 महीने गुजर जाने के बाद भी फर्दर 50 डेज़ का नोटिस दे रहे हैं। इंडिया वाकई में चाइना तो देखें, चाइना के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी, और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम इस तरह उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी हमें साउथ ईस्ट एशिया में नज़र आती है। और हम मतलब कि अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो चाइना को तो हम कहते हैं कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नज़र आती है और इसको हमारे बरादराना ताल्लुकात भी नज़र आते हैं। सो हम अकेले क्यों नहीं पंगा ले सकते? वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन चाइना कि भाई चाइना आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। एक तो ये चीज बताता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पुतिन जो है वो किसी की बात नहीं मानता। पुतिन ने सबको इतना कमजोर किया। देखें ये कमजोरी है ना कि इफ दे हैव टू आस्क बीजिंग और इंडिया और एनी अदर कंट्री के आप जाके रशिया को चुप कराएं, बस कराएं, वो कहते हैं हम क्यों बस कराएं, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं आप, बंदे आपके जा रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? What can we do? हम इसमें कर क्या सकते हैं? सो जो प्रेसिडेंट जो ट्रंप जो है उसने कहा है कि भाई साहब हमें सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे 100% दोज हु आर बाइंग रशियन प्रोडक्ट्स अगले 50 दिनों में। सो इनको मौका दिया गया 50 डेज। सो 2 मौके दिए गए हैं